जय श्री महाकाल, जय शिव शंकर, बोलो हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक और रहस्यमयी संसार वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां हम प्राचीन सनातन परंपरा, देव पूजा, ज्योतिषीय उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संगम से जीवन को सरल, समृद्ध और सुखमय बनाने का रहस्य प्रकट करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस एक दिव्य और चमत्कारी वस्तु के बारे में, जिसे यदि 14 जुलाई के पवित्र सावन सोमवार के दिन गाय को खिला दिया जाए तो उस व्यक्ति के भाग्य के द्वार स्वयं भगवान शिव खोल देते हैं। न सिर्फ धन, वैभव और सुख समृद्धि की वर्षा होती है, बल्कि घर परिवार के क्लेश, कर्ज, दरिद्रता और बाधाएं भी जलकर भस्म हो जाती हैं। सावन का महीना स्वयं शिव का प्रिय है। हरियाली, शांति और तप का यह महीना शिव भक्तों के लिए विशेष पुण्य देने वाला होता है। और जब सोमवार इस पवित्र मास में आता है तो उसका महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। ऐसे में यदि किसी भी पुण्य कर्म, दान, जप या उपवास को इस दिन किया जाए तो उसका फल अनंत गुना होकर वापस आता है। और यदि इस दिन गौमाता को कुछ विशेष खिला दिया जाए तो समझिए धन लक्ष्मी का ऐसा वरदान मिलता है जो पीढ़ियों तक साथ चलता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गवा मध्य स्थितन विश्वन, गवा मध्य स्थितन तपः, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड गाय के भीतर निवास करता है। गाय सिर्फ एक प्राणी नहीं, बल्कि देवी स्वरूप है, जो हमारे कर्मों को न केवल स्वीकार करती है, बल्कि हमारे भाग्य में उसका फल जोड़ भी देती है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसी दिव्य प्राणी को सावन सोमवार के शुभ मुहूर्त में कुछ खास खिलाया जाए तो उसके पीछे छुपा रहस्य कितना चमत्कारी होगा। आज हम जानेंगे वह कौन सी एक चीज है जो 14 जुलाई को, यानी सावन सोमवार के पहले शुभ दिन पर यदि गाय को खिलाई जाए तो जीवन में लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि वर्षों से सिद्ध की गई प्रयोगात्मक विधि है, जो न सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, बल्कि सैकड़ों संत महात्माओं और ऋषि मुनियों द्वारा प्रमाणित भी है। इस रहस्य को जानने से पहले जरूरी है कि हम गाय के महत्व को ठीक से समझें। गाय को पंचगव्य की जननी कहा जाता है। उसका दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, ये 5 तत्व मिलकर हमारे तन, मन और आत्मा की शुद्धि करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन एक रोटी भी गाय को अर्पण करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य, रोग और संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। और जब यही कार्य सावन के पवित्र सोमवार को किया जाए तो उसका प्रभाव कई जन्मों तक बना रहता है। अब आइए जानते हैं उस एक विशेष वस्तु के बारे में जो इस बार 14 जुलाई सोमवार के दिन गाय को अर्पण करनी है। यह वस्तु कोई अत्यंत महंगी या जटिल चीज नहीं, बल्कि अत्यंत सरल और आसानी से प्राप्त होने वाली है। परंतु इसका प्रभाव इतना प्रबल है कि यदि श्रद्धा और विधि विधान से यह कार्य किया जाए तो खुद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और वो वस्तु है गुड़ मिश्रित गेहूं की रोटी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस दिन यदि गेहूं के आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गाय को रोटी खिलाई जाए तो यह एक ऐसा दिव्य संयोग बनाता है जिसमें मंगल ग्रह, सूर्य, शुक्र और चंद्र सभी ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ गुड़ और रोटी इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर सकते हैं? तो सुनिए, गुड़ एक शुद्ध सात्विक पदार्थ है जो हमारे मस्तिष्क और ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करता है। ये विशेष रूप से शनि दोष, मंगल दोष और राहु के कुप्रभाव को भी शांत करता है। और जब ये गुड़ गाय को अर्पित होता है तो उसका प्रभाव सीधा ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करता है। साथ ही गेहूं, जो कि धरती माता का साक्षात स्वरूप है, वह शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गाय के सामने बैठकर जब हम उसे गुड़ मिश्रित रोटी अर्पित करते हैं और साथ ही भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तब उस क्षण पृथ्वी और आकाश के बीच एक दिव्य ऊर्जा प्रवाह होता है जो आपके भाग्य को संवारने लगता है। आप उस रोटी को दोनों हाथों से पकड़कर पहले भगवान शिव को मेंटली समर्पित करें, फिर गाय को प्रेम पूर्वक खिलाएं। इस दौरान एक मंत्र अवश्य बोलें, गौ माता प्रसन्न भव, शिवाय नमः। इस साधारण से दिखने वाले कर्म के भीतर छुपा है करोड़ों जन्मों का पुण्य। यह न केवल घर में सुख शांति लाता है, बल्कि व्यावसायिक बाधाओं को भी समाप्त करता है। कई गृहस्थों ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि जिस साल उन्होंने सावन सोमवार को नियमित रूप से गाय को रोटी और गुड़ अर्पण किया, उस वर्ष ना तो कोई कर्ज रहा, ना बीमारी, ना विवाद। व्यापार में अचानक वृद्धि हुई और लक्ष्मी जी का स्थायी वास हुआ। सावन सोमवार को केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता,
बल्कि इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए। इसके बाद गाय को भोजन कराने की तैयारी करनी चाहिए। ध्यान रहे कि रोटी बिल्कुल ताजी बनी हो, उसमें नमक न हो, केवल गुड़ का प्रयोग हो, और गाय को खिलाते समय मन में कोई लालच या अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, केवल प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि यदि घर में क्लेश, अशांति, आर्थिक संकट या कोर्ट कचहरी के झंझट चल रहे हों, तो सप्ताह में एक दिन, विशेषकर सोमवार के दिन, यदि गाय को गुड़ और रोटी अर्पण की जाए तो सारे दोष शांत हो जाते हैं। और सावन के सोमवार को ऐसा करना तो सोने पर सुहागा है। प्रेम पूर्वक अगर इस प्रक्रिया को किया जाए तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वयं व्यक्ति के पक्ष में कार्य करना शुरू कर देती है। कई साधकों ने बताया कि उन्होंने इसी उपाय से न सिर्फ आर्थिक उन्नति पाई, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त किया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको फल मिल। अब जब आपने जान लिया कि 14 जुलाई सावन सोमवार के दिन गाय को गुड़ मिश्रित गेहूं की रोटी खिलानी है, तो अब यह जानना आवश्यक है कि यह रोटी किस प्रकार तैयार की जाए, ताकि इसका प्रभाव केवल दान का नहीं, बल्कि तंत्र, मंत्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी बन सके। किसी भी क्रिया का प्रभाव तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें भावना, विधि और समय का संतुलन न हो। अतः इस रोटी को बनाते समय शुद्धता, नियम और मंत्र जप का विशेष ध्यान रखें। इस रोटी को बनाते समय प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। रोटी बनाने के लिए नए गेहूं का आटा लें और उसमें देशी गुड़ कद्दूकस करके मिलाएं। घी न डालें, नमक भूलकर भी ना हो। अब इस आटे से 2 गोल रोटी बनाएं और उसे धीमी आंच पर सेकें। जब रोटी तैयार हो जाए तो उसे एक थाली में रखें और उसके पास जल से भरा एक छोटा लोटा भी रखें। अब गाय को यह रोटी देने से पूर्व रोटी पर दाहिने हाथ से 3 बार ओम नमः शिवाय लिखें, चाहे वो कल्पना से ही क्यों न हो। अब आप थाली को लेकर गाय के समीप जाएं। ध्यान रहे कि गाय भूखी हो और प्रसन्न हो। गाय के नेत्रों में देखकर 3 बार बोलें, मुझे स्वीकार करें गौ माता, मेरे सारे पाप, कष्ट, क्लेश और दुर्भाग्य आपके चरणों में समर्पित है। इसके बाद वह रोटी उसे दोनों हाथ जोड़कर अर्पित करें और उसी समय जाप करें, गौ मात्र नमः। अब यह समझिए कि रोटी अर्पण के साथ आपने केवल भोजन नहीं दिया, बल्कि आपने अपनी जीवन की दरिद्रता को गौ माता के चरणों में सौंप दिया। और क्योंकि सावन का सोमवार स्वयं भोलेनाथ का प्रिय दिन है, तो यह कार्य सीधा उनके हृदय तक पहुंचता है। इस क्रिया को करते समय एक और कार्य करें, अपने मन की एक सच्ची प्रार्थना शिवजी के सामने रखें, चाहे वह धन हो, विवाह हो, संतान हो या स्वास्थ्य। बस स्पष्ट और निःस्वार्थ रूप से बोलें। अब बात करते हैं कि इस एक क्रिया से कौन कौन सी राशियों को विशेष फल मिलने वाला है। इस बार के सावन सोमवार पर जब 14 जुलाई को ये उपाय किया जाएगा, तो ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहों की स्थिति यह है कि वृषभ, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा। इन राशियों के जातकों को ये रोटी अर्पण करते समय अपने साथ एक छोटा सा नीम का पत्ता भी रखना चाहिए, और उसे भी गाय के सामने रखने से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। अब हम बात करते हैं उस गुप्त संकेत की जो अक्सर उन लोगों को मिलता है जिनका भाग्य अब बदलने वाला होता है। यदि आप रोटी खिलाते समय देखें कि गाय बार बार आपकी ओर देख रही है, या उसकी पूंछ आपकी ओर लहराए, या वह रोटी को बिना झिझक खा जाए, तो ये संकेत हैं कि गौमाता ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। ये संकेत अदृश्य होते हैं, लेकिन हर श्रद्धालु को कभी न कभी ये अनुभव अवश्य होता है। यह कार्य करने के बाद घर लौटें तो सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और एक दीपक प्रज्वलित करें। इस दीपक में तिल का तेल हो और बाती गाय के गोबर से बने कंडे से बनी हो तो उत्तम। अब शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाएं और प्रत्येक पत्र पर लिखें, धन, सुख, शांति, आरोग्य, मोक्ष। यह प्रतीकात्मक प्रक्रिया आपके जीवन की प्रत्येक आवश्यकता को शिव के चरणों में अर्पित करती है। अब इस उपाय को करते हुए एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान दें। इस दिन अपने घर में कभी भी झूठ न बोले, ना ही किसी का मन दुखाएं। अगर संभव हो तो मौन व्रत रखें या कम बोलें। और यदि आप पूरे सावन में हर सोमवार को इसी विधि से गाय को गुड़ रोटी अर्पित करें, तो अगले वर्ष से पहले ही आपके जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगर आपके घर के आसपास गाय उपलब्ध नहीं है, तो आप निकटतम गौशाला जाकर ये कार्य कर सकते हैं।
और अगर वहां भी संभव ना हो तो आप शिवलिंग को ही प्रतीक मानकर उसी रोटी को तुलसी के पास रख सकते हैं और बाद में किसी पशु को खिला सकते हैं। भावना महत्वपूर्ण है, न कि बाहरी दिखावा। तो साथियों, यह था वह अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली उपाय जिसे 14 जुलाई सावन सोमवार को करके आप न सिर्फ भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, बल्कि धन, सुख और समृद्धि का ऐसा द्वार खोल सकते हैं जो पीढ़ियों तक आपके कुल को ऊंचा उठा देगा। यह वीडियो केवल जानकारी नहीं, एक अनुभूत प्रयोग है। जो लोग वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़े हैं वे जानते हैं कि हर जानकारी केवल पुस्तक की नहीं होती, वह अनुभव से जन्मी होती है। अगर आपने यह उपाय कभी किया हो तो कृपया कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें, और अगर आप पहली बार इसे आजमाने जा रहे हैं तो संकल्प लेकर कमेंट करें। मैं इस सावन सोमवार को गौमाता को अर्पण करूंगा, शिव की कृपा पाऊंगा, आपका साथ, आपकी श्रद्धा और हमारा वास्तु ज्ञान। जब यह तीनों एक हो जाते हैं तो कोई भी भाग्य बदलने से नहीं रोक सकता। आपके वास्तु ज्ञान चैनल की पहचान के अनुरूप गूढ़, भावनात्मक, वैज्ञानिक और पूरी तरह आध्यात्मिक स्वरूप में तैयार किया गया है। यह भाग उन ज्योतिषीय संकेतों, आध्यात्मिक स्पष्टीकरण और साधकों के अनुभवों पर आधारित है जो सावन सोमवार को गाय को गुड़ रोटी अर्पण करने के चमत्कारी परिणामों से जुड़े हैं। यह भाग न केवल आपके दर्शकों को जोड़कर रखेगा, बल्कि उन्हें अंदर से झकझोर कर प्रयोग के लिए प्रेरित करेगा। ध्यान रहे, जब भी कोई व्यक्ति सच्ची भावना से गौ सेवा करता है तो वह केवल एक पुण्य कार्य नहीं करता, वह देवताओं की सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। गाय के द्वारा दिए गए आशीर्वादों का कोई आकार नहीं, कोई माप नहीं, कोई सीमा नहीं होती। ये मौन आशीर्वाद होते हैं जो व्यक्ति की तकदीर की रेखाओं को तक मोड़ सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बिना किसी कारण जीवन में अटकाव आने लगता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्ते बनते हैं लेकिन टूटते हैं, मन में बेचैनी और नींद में अशांति। तो ये संकेत होते हैं कि आपकी ऊर्जा में बाधा है। जब आप सावन के पहले सोमवार को गुड़ मिश्रित रोटी गौमाता को अर्पण करते हैं तो यह केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं, बल्कि कर्मों का प्रक्षालन होता है। आपके भीतर जो वर्षों से जमी हुई मानसिक और आध्यात्मिक गंदगी है वह धीरे धीरे बहने लगती है। यही कारण है कि ऐसे लोगों ने, जिन्होंने लगातार 4 सोमवार तक यह क्रिया की, उन्होंने अपने जीवन में आर्थिक दरिद्रता के साथ साथ मानसिक शांति और आत्मिक प्रगति को भी पाया। अब बात करते हैं कुछ चमत्कारी अनुभवों की जो साधकों ने हमारे वास्तु ज्ञान परिवार के माध्यम से साझा किए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या निवासी श्री रामदत्त पांडे जी ने बताया कि 2023 में उन्होंने सावन के हर सोमवार को सुबह उठकर बिना बोले गाय को गुड़ रोटी अर्पित की। उस समय उनका व्यापार पूरी तरह से डूब रहा था, कर्ज बहुत था और मुकदमेबाजी चल रही थी। लेकिन इस उपाय के बाद न सिर्फ उनका मुकदमा जीत में बदला, बल्कि व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई और आज वे 15 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने शिव को नहीं देखा लेकिन गौमाता में शिव का रूप पाया। इसी तरह बिहार की रेणुका देवी, जो एक सामान्य गृहिणी है, उन्होंने यह उपाय सिर्फ एक सोमवार किया और उसी दिन उनके पति को विदेश में जॉब का कॉल आ गया जो महीनों से रुका हुआ था। यह संयोग नहीं था, यह संकेत था कि प्रकृति जब प्रसन्न होती है तो उसका जवाब कभी संदेह में नहीं होता। इन अनुभवों को सुनकर कोई भी यह कह सकता है कि यह केवल संयोग है, लेकिन याद रखिए, संयोग भी केवल उन्हीं के जीवन में आते हैं जो श्रद्धा और नियम पूर्वक कर्म करते हैं। यदि श्रद्धा से किया गया कार्य किसी संकल्प से जुड़ जाए तो वह संयोग नहीं बल्कि नियति बन जाता है। और यह उपाय केवल एक विधि नहीं बल्कि संकल्प है, शिव के प्रति, गौमाता के प्रति और अपनी आत्मा के उत्थान के प्रति। अब आते हैं कुछ सामान्य प्रश्नों पर जो दर्शकों को अक्सर होते हैं। प्रश्न, क्या यह उपाय केवल सावन सोमवार को ही किया जा सकता है? उत्तर, नहीं, इसे हर सोमवार को कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार को करने से इसका फल कई गुना अधिक होता है, क्योंकि उस दिन शिव, चंद्र और पृथ्वी की ऊर्जा एक रेखा में आ जाती है। प्रश्न, क्या यह उपाय केवल पुरुष या स्त्री किसी एक के लिए है? उत्तर, यह उपाय हर किसी के लिए है। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवा, चाहे नौकरी पेशा हो या गृहिणी, हर कोई कर सकता है। शिव भेद नहीं करते। प्रश्न, क्या यह उपाय बच्चों के नाम से भी किया जा सकता है? उत्तर, बिल्कुल किया जा सकता है। अपने बच्चों की उन्नति के लिए माँ बाप का संकल्प सबसे तेज फल देने वाला होता है। प्रश्न, अगर पास में गाय उपलब्ध ना हो तो क्या करें? उत्तर, सबसे पहला प्रयास करें कि गौशाला जाएं।
यदि वो भी संभव ना हो तो वही रोटी किसी भूखे प्राणी या पक्षी को अर्पण करें। भावना सर्वोपरि है। और अंत में यह जान लीजिए कि गौ सेवा शिव सेवा यह कोई प्रतीक नहीं, यह सनातन सत्य है। जैसे शिव बर्फ के समान शांत हैं, गाय वैसी ही ममता की मूर्ति है। जैसे शिव करुणा के अवतार हैं, गाय भी संपूर्ण जीवों की माता है। जब दोनों का संगम होता है तो उस पुण्य का परिणाम सिर्फ भौतिक नहीं होता, आत्मिक होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि 14 जुलाई का सावन सोमवार आपके जीवन में नया मोड़, नया द्वार और नई दिशा लेकर आए, तो इस वीडियो को केवल देखकर मत जाएं, इसे जीवन में उतारें। प्रातः काल उठें, रोटी बनाएं, गुड़ मिलाएं, मन में शिव को स्मरण करें और गाय को अर्पण करें। और अगर यह सब करना संभव नहीं तो केवल ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। यदि आपने वास्तु ज्ञान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपकी जिंदगी बदलने वाले प्रयोग और उपाय लाते हैं, सीधे आपके विश्वास और आस्था से जुड़े हुए। इस वीडियो को शेयर करें उन सभी अपनों के साथ जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जो जीवन में ठहराव महसूस कर रहे हैं, या जिन्हें लगता है कि किस्मत उनसे रूठ गई है। कौन जानता है आपकी भेजी गई यह जानकारी उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाए। वास्तु के अनुसार भी यदि घर की उत्तर पूर्व दिशा में शिवलिंग स्थापित कर उसमें नियमित जल अर्पण किया जाए तो घर में वास्तु दोष का नाश होता है। जो महिलाएं वास्तु के इन नियमों के साथ शिव उपासना करती हैं, उनके घरों में लक्ष्मी सदा निवास करती है। यह भी कहा गया है कि यदि आप सावन में किसी निर्धन कन्या को वस्त्र, हरी चूड़ियां, सिंदूर, महावर आदि देकर उसकी सहायता करती हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुहाग का प्रतीक जब आप किसी को प्रदान करती हैं, तो यह शुभ कार्य शिव को अत्यंत प्रिय होता है। अब कुछ सावधानियों की चर्चा भी कर लें। सावन में लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, अधिक क्रोध, अपशब्द और असत्य भाषण से दूर रहना चाहिए। इस महीने में मन, वाणी और शरीर तीनों से पवित्रता रखना आवश्यक है। साथ ही सावन में झूठी बातों से, चुगली से और कलह से दूरी बनाएं, वरना व्रत का फल क्षीण हो जाता है। सावन में पीपल, तुलसी और बेल वृक्ष की सेवा करें। यदि आप चाहें तो बेल के पत्तों को साफ करके हरे वस्त्र में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें, इससे धन वृद्धि होती है। या फिर एक विशेष उपाय यह भी करें कि सावन के सोमवार को शिवलिंग पर पंचमेवा, काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा और अखरोट अर्पित करें और बाद में उसमें से थोड़ा प्रसाद स्वरूप स्वयं लें। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होती। सावन केवल जल चढ़ाने का ही पर्व नहीं, यह तो अपने अंदर के अज्ञान, कषाय कलुष, दोष और अधर्म को धो डालने का समय है। यह वह महीना है जब हर स्त्री को अपने भीतर की पार्वती को पहचानना चाहिए। यही वो समय है आपका वास्तु ज्ञान चैनल, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा और आपकी सफलता का मंत्र। जय गौ माता, हर हर महादेव। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं जीवन को बदल देने वाले प्रयोग, शास्त्रों के प्रमाण और अनुभूत सत्य। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, ताकि सनातन संस्कृति का यह ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो दुखों से घिरा है, जो समाधान चाहता है, जो ईश्वर से जुड़ना चाहता है। जय श्री राधे, जय गोविंद। ही उपयोग कर लेता है, उसका भाग्य सूर्य से भी तेज चमकता है। तो प्रिय साधकों, आज ही संकल्प लीजिए, आप केवल उत्सव के रूप में नहीं, एक साधना के रूप में मनाएंगे। आप केवल दिखावे की पूजा नहीं, सेवा की भावना से अपने जीवन को नया आकार देंगे। आप गाय को वह लड्डू अर्पण करेंगे और उस क्षण को अपने जीवन का पुनर्जन्म मानेंगे। यदि आपने अब तक हमारा चैनल वास्तु ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको हर वह रहस्य मिलेगा जो आपको दुख से सुख की ओर, दरिद्रता से वैभव की ओर और अज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाएगा। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक पहुंचाएं जो निराशा में डूबे हैं। हो सकता है यह एक लड्डू उनके जीवन की नाव पार करा दे। फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला में